सामने आप देख सकते हैं इट्स ऑल दी अरावली हिल्स, लेस पोल्यूटेड एरिया, बहुत ही बढ़िया और पीसफुल सेक्टर है माई होम इन द हिल। तो जिसमें आपको ग्रीन व्यू और हिल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिले। दिस इज बेस्टेक अल्टूरा जो कि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। विद इन 6 months यू कैन गेट द पोजीशन। अंडर से फ्लैट भी हम इसका देखने वाले हैं। लग्जरी एमिनिटीज और एवरी 500 मीटर बाद आपको कैफे, क्लब, ये आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। आपको डबल हाइटेड वेलकम लॉबी मिलेगी। Just have a look at. The best part is you can get the two side of balcony, this side and the front side as well. नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश वर्मा है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फॉर्चून रियल्टर्स में। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपके लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या गुड़गांव के अपडेट्स हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे गुड़गांव के एक इमर्जिंग सेक्टर की और उसमें आने वाले कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा नीरज तिवारी जी को। तो चलिए चलते हैं नीरज तिवारी के पास। नमस्कार। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात करें, आज पहले बात करते हैं एक इमर्जिंग सेक्टर के गुड़गांव में, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट परचेज करता है, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, पहला पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमेशा होता है उसकी लोकेशन, देन कम योर डेवलपर एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो लोकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट को समझने से पहले। लाइक हमारे रियल एस्टेट में देयर इज अ सेइंग दैट डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट देन वेट। बड़ी एप्ट है ये सेइंग हमारी आज की सिनेरियो को देखते हुए। अगर गुड़गांव के रियल एस्टेट प्राइस ट्रेंड को देखें, बहुत एप्ट है। रीजन बीइंग, जो एरिया गुड़गांव के, अगर हम हुडा के सेक्टर्स की आज की बात करें, आज से 1.5-2 साल पहले की प्राइसिंग में और आज की प्राइसिंग में देयर इज अ डिसेंट अप्रिसिएशन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुई है उसके आसपास। आप चाहे हॉस्पिटल्स बने हो, चाहे मेट्रो से कनेक्टिविटी भी बनी हो, सड़कें बनी हो। यही हम बात करें न्यू गुड़गांव के बारे में, जिसको सेक्टर 81 से लेकर सेक्टर 99 जो सेक्टर है वो न्यू गुड़गांव के अंदर आते हैं। उसके प्राइस ट्रेंड को अगर आप देखो, आज से 1.5-2 साल पहले के प्राइस में और आज के प्राइस में बहुत फर्क है। जो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जो लोग आज से 6-7 महीने पहले रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी भी फॉर दैट मैटर एक्सप्लोर कर रहे थे, 6 महीने बाद किसी ना किसी रीजन से उनका डिसीजन पोस्टपोन हो जाता है। 6 महीने बाद अगर वो मार्केट में आते हैं, उनको प्राइस डिफरेंस ही एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्योंकि न्यू गुड़गांव में भी जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की, आज की डेट में आप देखें न्यू गुड़गांव में हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर दैट मैटर ऑपरेशनल है। रोड्स की जो हालत थी वो मच बेटर है और रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कनेक्टिविटी विद द द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती जा रही है। और आपको सबको पता है द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीशन पे है। बाय जनवरी 2023 इट विल बी ऑपरेशनल। प्लस क्लोवरली फ्लाईओवर जो बन रहा है मानेसर टोल से पहले, उसके ऑपरेशनल होने के बाद प्रैक्टिकली टोल की रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी। जिसको भी आज की डेट में न्यू गुड़गांव जाने के लिए टोल पे करना पड़ता था, क्लोवरली ऑपरेशनल होने के बाद वो टोल देना नहीं पड़ेगा लोगों को। सो दीज आर द फैक्टर्स जो किसी भी लोकेशन की प्राइस को अप्रिशिएट करते हैं। आज हम जिस नए इमर्जिंग सेक्टर, आई वोंट से इट्स अ न्यू सेक्टर बट इट इज एन इमर्जिंग सेक्टर ऑफ गुड़गांव, एंड द सेक्टर इज सेक्टर 79। सेक्टर 79 में ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। गोदरेज के वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं, सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, मैप्सको का प्रोजेक्ट है। बट अगर आप देखोगे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 2,500 से 3,000 फैमिलीज वहाँ रह रही हैं। उसका रीजन क्या है कि कनेक्टिविटी हैज ऑलवेज बीन द चैलेंज फॉर दैट सेक्टर। बट उस सेक्टर की मैं आपको यूएसपी एक बार बता देता हूँ, दैट इज द क्लोजेस्ट सेक्टर टू द अरावलीज। जो भी प्रोजेक्ट आज की डेट में सेक्टर 79 में है या फ्यूचर में भी आएंगे, वो मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी अरावली फेसिंग। पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ गुड़गांव वहाँ पे सबसे कम होगा। आई वोंट से 0 होगा बट सबसे कम होगा। कनेक्टिविटी की आपसे बात करें तो सेक्टर 79 डायरेक्टली कनेक्टेड होगा एसपीआर से। एसपीआर इज अनदर एमजी रोड ऑफ गुड़गांव इन द मेकिंग। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। उसको ग्रोथ कॉरिडोर बोलते हैं। अब उसको ग्रोथ कॉरिडोर क्यों बोलते हैं? बिकॉज एसपीआर इज कंप्लीट मिक्स ऑफ ऑफिस स्पेसेस, योर रिटेल आउटलेट्स, हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवरी पे आने वाले हैं। एसपीआर पे ही
अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉर्पोरेट ऑफिस बन के तैयार है, जो कि सेंट्रलाइज्ड वर्क स्टेशन होगा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का। जितने भी आसपास के ऑफिस थे सब एक ही रूफ के अंडर वर्क करेंगे, जहाँ पे आई बिलीव 2,500 से 3,000 स्टाफ प्लेस्ड होंगे। साथ में ही डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन है, जो कि ऑपरेशनल है, यहाँ पे हाई एंड ऑफिस स्पेस है। वो डीएलएफ ने उस एरिया को साइबर सिटी 2 डिक्लेयर किया है, जहाँ पे डीएलएफ साइबर सिटी 2 बनेगा। यही एसपीआर आपको सीधे कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 8 से। सेक्टर 79 की 2 कनेक्टिविटीज होंगी। एक कनेक्टिविटी जो है आज की डेट में जो कि ऑपरेशनल है वो है नेशनल हाईवे 8 से। दूसरी कनेक्टिविटी जो उसकी होगी वो डायरेक्टली एसपीआर से होगी। तो एसपीआर से विद इन 5 मिनट्स यू विल बी रीचिंग द सेक्टर। बट एसपीआर से जो कनेक्टेड रोड जिसकी जो बन रही है वो आज की डेट में मोटरेबल नहीं है। बट जिस हिसाब से उस पर काम चल रहा है, जो अथॉरिटीज क्लेम करती हैं, विद इन 4 to 5 मिनट इट विल बी अ मोटरेबल रोड। तो आज की डेट में नेशनल हाईवे 8 से आप जाते हैं इस प्रोजेक्ट सेक्टर 79 में। अब सेक्टर 79 की यूएसपी क्या है? सेक्टर 79 की यूएसपी पहली बात तो यह है कि अरावली सबसे पास सेक्टर है, सेक्टर 79 अरावली से, जो कि एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ गुड़गांव लेस पॉल्यूटेड होगा। कनेक्टिविटी पे आ जाते हैं। सेक्टर 79 से एसपीआर से होते हुए आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से न्यू गांव में एंटर कर जाते हैं और आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी एंटर कर जाते हैं। तो अगर फ्यूचर में आपको वेस्ट दिल्ली जाना है, एयरपोर्ट जाना है, यहाँ से कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा आपको। एसपीआर से ही होते हुए वाटिका चौक होते हुए गुड़गांव के सारे हुडा सेक्टर, गोल्डफोर्ड एक्सटेंशन रोड, गोल्डफोर्ड रोड पे आप जा सकते हो। राजीव चौक पे आप वहाँ से जा सकते हो। टुवर्ड्स सोना आप जा सकते हो। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो बन रहा है वो उस रोड से आप एक्सेस कर सकते हो आगे जाके। सो इस हिसाब से अगर आप देखें सेक्टर 79 में बहुत ही पोटेंशियल है। बट लाइक आई सेड कि आज की डेट में कनेक्टिविटी इज अ इशू that will be resolved in within 4 to 5 upcoming months. Why I said don't wait to buy real estate, buy real estate and wait, because this is the time to buy in sector 79, because आज की डेट में जो प्राइसिंग है सेक्टर 79 की, बिकॉज कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ नहीं है, इसीलिए ये प्राइसिंग है। जब ये कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाएगी, चीज़ें आसपास की ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस का अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। आज हम 2 प्रोजेक्ट की आपसे बात करते हैं सेक्टर 79 में। एक प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए जो अपने लिए रेडी टू मूव इन ऑप्शन देख रहे हैं, एक प्रोजेक्ट उनके लिए जिनके पास 2 साल का होराइजन है, दे कैन वेट फॉर 2 ईयर्स। दोनों प्रोजेक्ट की अपनी यूएसपीज हैं। एक एक करके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहली ऑप्शन है बेस्टेक एल्टूरा। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अपने लिए रेडी टू मूव इन ऑप्शन देख रहे हैं। बेस्टेक एल्टूरा आज की डेट में बन के प्रोजेक्ट तैयार है। विद इन 6 to 7 मंथ्स ये पोजेशन पे आने वाला है। ओसी इसका अप्लाई किया हुआ है। तो अगर जिन लोगों ने सेक्टर 92 में बेस्टेक संस्कृति देखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये एक अपग्रेडेड वर्जन है बेस्टेक संस्कृति का, जो कि एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और आई बिलीव उसमें मोर देन 80% फैमिलीज आज की डेट में रह रही हैं। तो जो लोग रेडी टू मूव इन ऑप्शन देख रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। 10.1 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट है। ये एक हाई राइज प्रोजेक्ट है। ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर्स की ये टावर्स हैं इसकी। 7 इसमें पूरी टावर हैं, जिसमें कन्फिगरेशन आपको 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट और 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट की ऑप्शन मिलती है। 3 बेडरूम के जो साइजेज हैं वो 2015 स्क्वायर फीट और 2050 स्क्वायर फीट के हैं। 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट के जो साइज है वो है 2150 स्क्वायर फीट का और 2675 स्क्वायर फीट का साइज है 4 प्लस सर्वेंट का आपका, जिसमें कि बेस्टेक आपको एयर कंडीशन होम्स दे रहा है विद मॉड्यूलर किचन दे रहा है। लिविंग एरिया में आपके इटालियन मार्बल और वुडन फ्लोरिंग और जो बेडरूम, जैसे कि बेस्टेक के और प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखे होंगे, बेस्टेक क्या करता है पूरे प्रोजेक्ट में सेंट्रल एरिया सारा ग्रीन और एमेनिटीज के लिए रखता है, उसके साथ में साइड टावर रखता है। दैट मीन इस प्रोजेक्ट में यूनिट जो फेस कर रही होंगी या ग्रीन फेसिंग होंगी या अरावली फेसिंग होंगी। अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो एज ऑन डेट डेवलपर ने 8500 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस रखा हुआ है। बट कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स हैं फॉर क्वाइट सम टाइम, आई बिलीव 15 से 20 नवंबर तक के। 800 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट है 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट की यूनिट पे और 900 रुपये पर स्क्वायर फीट का डिस्काउंट है 3 बेडरूम की यूनिट्स पे। ये बात आप मान के चलिए, जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं 6 महीने में जो ये मोटरेबल रोड्स ऑपरेशनल हो जाएंगी, कम से कम इसका 9 से 9,500 बीच में प्राइस इसका मार्केट में ट्रेड करेगा। तो जो लोग प्राइस बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जो लोग रेडी टू मूव इन ऑप्शन पे देख रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है बेस्टेक एल्टूरा। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकेंड ऑप्शन में बेस्टेक एल्टूरा के जस्ट साथ में M3M इज कमिंग अप विद लो राइज फ्लोर्स, जैसे कि सेक्टर 61 और 89 में इन्होंने लॉन्च किए थे, जो कि पूरे सोल्ड आउट है। 57 एकड़ में M3M लो राइज फ्लोर लॉन्च कर रहा है। सेम वही कंसेप्ट रहेगा। बेसमेंट में यू विल बी गेटिंग जो इंडिविजुअल लॉकेबल स्पेसेस, स्टिल पे कार पार्किंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे आपके अपार्टमेंट्स होंगे।
रूफ विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सब फ्लोर के लिए इंडिविजुअल रूफ स्पेस जिसको डेवलपर डेवलप करके देगा आपको पार्क्स में। मोस्टली यूनिट्स इसमें अरावली फेसिंग यूनिट्स होंगी। लाइफ टाइम व्यू आपका हिल्स का इसमें रहेगा, बिकॉज इन सेक्टर में फ्यूचर में हाई राइज डेवलपमेंट की कोई परमिशन आने वाली है नहीं। जो लोग इस प्रोजेक्ट में अगर इंटरेस्टेड होंगे उनको अरावली फेसिंग यूनिट्स प्रेफरेंस होगी उनको, वो इस प्रोजेक्ट में इस स्टेज पे ऑप्ट कर सकते हैं। अब डेवलपर ने इसमें भी लॉन्च से पहले कुछ प्राइस बेनिफिट आपको दे रखे हैं। इसमें साइज अभी इन्होंने 2.5 BHK होंगे और 3.5 BHK होंगे। 2.5 BHK का साइज होगा 1193 स्क्वायर फीट का और 3.5 BHK का साइज होगा 1534 स्क्वायर फीट का। अब एक्चुअल में प्राइस जो डेवलपर ने इसका रखा है 1,10,00,000 रुपए प्राइस है 2.5 BHK का और 1,45,00,000 रुपए प्राइस है 3.5 BHK का। बट अभी 15 नवंबर तक डेवलपर ने 10 लाख रुपए का डिस्काउंट अपफ्रंट इस पे दिया हुआ। दैट मीन्स 2.5 BHK you will be getting in 1 CR, 3.5 BHK you will be getting in 1.35 CR। इसमें अभी आपको 10 लाख रुपीस की EOI देनी है, जिसके बेसिस पे आप प्राइस और यूनिट अपनी लॉक कर सकते हो। लाइक आई सेड, जिनको अरावली फेसिंग यूनिट्स प्रेफरेंस है जिनकी, वो लोग स्टेज पे इस प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हैं। इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जस्ट गो थ्रू इट, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज डू गेट इन टच विद अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन स्क्रीन। व्हाट्सएप लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। अब एक नज़र मार लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की आज की डेट में और इस लोकेशन को एक बार समझ लेते हैं फर्दर इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोकेशन को समझ लेते हैं। इस समय अभी हम खड़े हुए हैं वाटिका चौक पे। सामने जो आप रोड देख रहे हैं वो अपना गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है, जो कि गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्टेड है। ऊपर जो हम देखेंगे, हियर वी हैव द रोड, जो कि आपका NH8 सुभाष चौक से कनेक्ट होके, यहाँ से आपका सुभाष चौक कनेक्ट होता है और NH8 से कनेक्ट होगी और राइट हैंड साइड में सोना की तरफ ये रोड जा रही है। तो फ्रेंड्स, एक्सटेंशन रोड वाटिका चौक से आगे इसे बोलते हैं SPR रोड। इसको गुड़गांव का ग्रोथ कॉरिडोर भी कह सकते हैं और अनदर MG रोड ऑफ गुड़गांव भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस SPR रोड पे आपको कंप्लीट मिक्स ऑफ हाई एंड रेजिडेंसीज, ऑफिसेज, स्पेसेस एंड कमर्शियल, ये आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। इस रोड पे M3M के 3 कमर्शियल हैं। इसके अलावा आपको SEO देखने को मिलेंगे अर्बन क्यूब्स के नाम से, और M3M इसमें हाई एंड और फ्लोर लेके आ रहा है, रेजिडेंसीज लेके आ रहा है। और इसी रोड से अब हम आगे जाने वाले हैं। ये रोड आगे जाके NH8 को कनेक्ट होता है और ये आप देख सकते हैं, ये सारे M3M के और ये सारे सेक्टर्स को कनेक्ट करने वाली ये SPR रोड है। फ्रेंड्स, SPR रोड पे हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और सामने हम देखें तो अमेरिकन एक्सप्रेस का कॉर्पोरेट ऑफिस जो बनके बिल्कुल तैयार है। आई बिलीव विद इन 6 मंथ अमेरिकन एक्सप्रेस का जो भी स्टाफ है सेंट्रलाइज, वो यहीं पे बैठेगा। इसके बिल्कुल साथ में DLF का अर्बन ग्रीन है और इसके पास की सारी लैंड है जिसको DLF ने साइबर सिटी 2 डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पे आपको साइबर सिटी 2 का काम भी देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है और यहीं से अब हम लेफ़्ट की तरफ चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, SPR रोड से अभी हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और सेक्टर 79 जाने के लिए आज की डेट में हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है जो कि जिसका अभी 20% पैच अभी बनना बाकी है। ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा हमारे सेक्टर 79 को। आई बिलीव 6 मंथ के अंदर ये पूरा काम इसका रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जैसे कि अथॉरिटीज़ कहती हैं। और दूसरा जो रास्ता है वो ये रास्ता है जो NH8 को जाता है और टोल क्रॉस करके हयात के सामने ये हमें आगे कनेक्ट कराता है। तो चलिए NH8 के थ्रू देख लेते हैं और इस रोड का भी आगे कैसी कनेक्टिविटी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस समय ये आप देखें, ये रोड है दिल्ली जयपुर हाईवे, नेशनल हाईवे 8 और इस रोड से हमें कनेक्टिविटी मिलती है। ये आप देखें गांव नौरंगपुर, यहाँ से अभी हमें सेक्टर 79 जाने की मोटरेबल रोड मिलती है जो कि बिल्कुल स्मूथ रास्ता है। और इस यहाँ से जो आप देख रहे हैं बैक साइड में, ये रोड हमें न्यू गुड़गांव की तरफ ले जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेक्टर की तरफ 79। तो फ्रेंड्स, ये जो रोड है सीधी SPR रोड से कनेक्टिविटी है। इसका स्ट्रेट हमें SPR रोड से कनेक्टिविटी मिलती है। और आप देखें तो रोड का जो काम है वो थोड़ा सा बाकी है और यहाँ से थोड़ा सा आगे पैच दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल स्मूथ है। ब्लैक टॉप ऑलरेडी इस पे हो रखा है और इस रोड पे ही आपको M3M का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी जल्दी ही लॉन्च में मिलेगा देखने को। और इस रोड से हम आगे जाके लेफ़्ट ले लेते हैं तो हमें प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिसकी प्रोजेक्ट की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए लोकेशन पे चल के देखते हैं उस प्रोजेक्ट को और क्या डेवलपमेंट है वो भी देखते हैं।
तो फ्रेंड्स ये 75 मीटर की वाइड रोड है जो कि NH8 से इसकी मेन कनेक्टिविटी मिलती है। तो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं 75 मीटर रोड से इसकी हमें एंट्री मिलने वाली है। और सामने लगते हुए हाई राइज देखें आप, गोदरेज का आर्या और 101 है। और ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं दिस इज़ बेस्टेक अल्टूरा, जो कि रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। विद इन 6 मंथ यू कैन गेट द पोजीशन। अंदर से फ्लैट भी हम इसका देखने वाले हैं थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स इसके साथ में लगता हुआ MCM के द्वारा लॉन्च किया हुआ ये प्रोजेक्ट है माई होम इन द हिल, तो जिसमें आपको ग्रीन व्यू और हिल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं इट्स ऑल दी अरावली हिल्स, लेस पोल्यूटेड एरिया, बहुत ही बढ़िया और पीसफुल सेक्टर। इन फ्यूचर के हिसाब से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी, ऑल दी लग्जरी एमिनिटीज़। और एवरी 500 मीटर बाद आपको कैफ़े, क्लब, ये आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। फ्यूचर के हिसाब से दिस वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। तो चलिए अब हम एक बार बेस्टेक अल्टूरा का सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से बेस्टेक अल्टूरा की एंट्री है, दिस द ग्रैंड एंट्री, जो कि 75 मीटर रोड से है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही रहेगा। और इसमें आपको 3 BHK इन सर्वेंट एंड 4 BHK इन सर्वेंट ये आपको फ्लैट मिलने वाले हैं। और एंट्री में आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी खूबसूरत है। हर टावर के बाहर आपको वाटर व्यूज़ देखने को मिलेगा लाइक दिस। और जब हम एंटर करते हैं टावर में, आपको डबल हाइटेड वेलकम लॉबी मिलेगी। जस्ट हैव अ लुक इट, ब्यूटीफुल। और चलिए अब हम चलते हैं, देख लेते हैं अपने सैम्पल फ्लैट को। तो फ्रेंड्स क्विकली चेकआउट 4 BHK 2675 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है विद सर्वेंट क्वार्टर। सो सर्वेंट क्वार्टर की हमारी एंट्री यहाँ से रहने वाली है, जो कि सेपरेट रहने वाली है। और हमारे फ्लैट की जो एंट्री रहने वाली है वो हमारी इस तरफ से रहने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सर्वेंट क्वार्टर का साइज़ एक बार देख लेते हैं, किस तरह का साइज़ हमें मिलने वाला है। और मैं बता दूं सर्वेंट क्वार्टर में आपको ये साइज़ मिलने वाला है अटैच विद वॉशरूम। और इसके बैक साइड से हमें भी मिलता है विल कनेक्ट टू द किचन। तो सिंपली यू विल नॉट हैव टू बॉदर। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी किचन के साथ मिल जाती है सर्वेंट के लिए। और हमें एक रनिंग बालकनी मिल जाती है, दिस इज़ द रनिंग बालकनी। और व्यू आप देखें, दिस ऑल ओपन व्यू, ग्रीन व्यू। नाउ वी चेक इट आउट द फ्लैट। So this is the entry for the flat, for the 4 bedroom. As we enter, we can have a look, the separate and dedicated drawing area. The best part is you can get the 2 side of balcony, this side and the front side as well. Here we have the separate dining area, this is the 2 dividers. The AC is also there, and here we have the kitchen. इसका मैंने बताया। We have the way for the servant quarter के साथ ये attached है। So in this kitchen you will get the upper and lower all the cabinets except the appliances. This big size of kitchen, and we have the wet area that side. The running balcony connected. This is the big running balcony over here. So dining area is separate, drawing area also separate. And here we have the gallery which leads to the all 4 bedrooms. तो 2 bedroom basically आपके right hand side में है. This is the 3rd bedroom, and we have the master bedroom that side. This is the bedroom. First just have a look at the niches. You will get it, or you can place the furniture like this. So nicely bed is placed over here, and here we have the attached washroom. Decent size of washroom, you can have a look. Here we have the separation for the glass partition as well. Again the best part, attached balcony with every bedroom. और यहाँ की जो balcony है, just have a look at, is also big size, right, which attached to the master bedroom as well.
तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए रेडी टू मूव प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं। इस पे एक बार विजिट जरूर करें। 3 BHK 7 क्वार्टर प्लस 4 BHK 7 क्वार्टर ब्यूटीफुल लेआउट के साथ आपको ये यूनिट्स आज अपनी चॉइस के यूनिट आप होल्ड कर सकते हैं, अलॉट करा सकते हैं। पोजीशन बिल्कुल नियर है और काफ़ी बढ़िया लोकेशन इन फ्यूचर आपको मिलने वाली है। आपको बेस्ट यूनिट, बेस्ट इन्वेंट्री और बेस्ट प्राइस के लिए हम कमिटेड हैं, तो एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी और इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हो इस प्रोजेक्ट को लेकर, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपकी क्वेरीज हो तो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप चैट पे क्वेरी कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलते रहें। फ्रेंड्स, अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। काफ़ी यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए तो आप हमारी अगली वीडियो को मिस ना करें और उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।